इस वीडियो में हम जानेंगे पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं। इसका अर्थ क्या होता है, व्यक्तिवाचक। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं, कोई सा भी टॉपिक पढ़ने से पहले उसकी डेफिनेशन, उसकी परिभाषा होना बहुत ज़रूरी है। तो परिभाषा आपके सामने कुछ इस प्रकार है। पर्सनल प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन, यानी पर्सनल प्रोनाउन वह प्रोनाउन है जिसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, संदर्भित करने को, यानी कोई चीज़ बताने को। अब क्या, स्पेसिफिक, खास चीज, खास व्यक्ति या खास चीज। इट रिप्लेस अ नाउन, और ये नाउन को रिप्लेस करता है, बदलता है एक वाक्य में, इन अ सेंटेंस, टू अवॉइड रिपीटेशन, जो बार बार आते हैं। हिंदी में देखेंगे हम, व्यक्तिवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु को इंगित करने के लिए किया जाता है। इंगित मतलब इंडिकेट, इंडिकेट मीन्स संकेत करना। यह वाक्य में संज्ञा नाउन की जगह लेता है, वाक्य में संज्ञा नाउन की जगह लेता है ताकि उसे बार बार ना दोहराना पड़े। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे आप। पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक वे सर्वनाम प्रोनाउंस होते हैं जो किसी व्यक्ति वस्तु के व्यक्तित्व को बताते हैं कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है ना। सिंपल तरीका है ये हमारा शॉर्ट फॉर्म में इसे समझने का। तो यहाँ हम जानेंगे, ये हमारे प्लूरल है और ये हमारे प्रोनाउन है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, आई लिखा हुआ है। आई का मतलब क्या होता है, मैं। आई एम अ स्टूडेंट, तो ये इसके बारे में बता रहे हैं कि सब्जेक्ट कैसा है। ठीक है, सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, ये हमारा स्टूडेंट है। तो आई एम अ स्टूडेंट, मैं छात्र हूँ, मैं छात्र हूँ। उसी प्रकार दूसरा भी आप देख पा रहे हो, यू का मतलब तुम होता है और आप भी होता है। तो यू आर माई फ्रेंड, यानी आप कौन हो, मेरे दोस्त हो। तो यू हमारा क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन। माई फ्रेंड ये हमारा नाउन। ठीक है, ये पॉजेसिव है हमारा, और ये फ्रेंड हमारा नाउन हो गया। आप मेरे मित्र हो, आप मेरे मित्र हो। इसी प्रकार तीसरा भी देख सकते हैं हम, सिंगुलर में ही वाला। ही का मतलब होता है वह, तो ये होता है पुरुष के लिए यूज। ही इज अ टीचर, वह शिक्षक है। क्या है, वह शिक्षक है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं शी की। शी होता है वह, ये यूज करते हैं महिलाओं के लिए, यानी फीमेल के लिए। शी इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, वह डॉक्टर है। हिंदी में हम ऐसा नहीं कह सकते कि वह एक डॉक्टर है, क्योंकि इंग्लिश में ये आर्टिकल के थ्रू हमें पता चल गया कि वह एक डॉक्टर है, तो हिंदी में कहने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। इसी प्रकार बात करें 5वें नंबर की, तो यहाँ पे इट लिखा हुआ है। इट का मतलब यह होता है, वह भी होता है, जिन चीज़ों या जानवरों के लिए हम यूज़ करते हैं। वस्तु, चीज़ों मतलब कोई मार्कर हो गया, पेन हो गया, बोर्ड हो गया, या जानवर या एनिमल की बात कर सकते हैं। जैसे इट इज़ अ बुक, ये मेरी किताब है। इट इज़ अ डॉग, ये एक कुत्ता है। इट इज़ अ यूनिकॉर्न, ये एक जानवर है। आप इस प्रकार इसको कह सकते हो। इट का यूज़ हम इस प्रकार करते हैं। बात करते हैं हम वी की। वी का मतलब क्या होता है, हम। इसका हम सेंटेंस बनाएंगे, वी आर हैप्पी, वी आर हैप्पी। हम कैसे हैं, हम खुश हैं, हम खुश हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दे की। दे का मतलब होता है वे, यानी वे लोग। दे आर प्लेइंग, वे लोग खेल रहे हैं या वे खेल रहे हैं। देखिए इसका हिंदी में लिख रखा है आपके लिए, ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाओ। उसी प्रकार टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन बेस्ड ऑन केस, यानी इसका केस के आधारित पर किस प्रकार के होते हैं पर्सनल प्रोनाउन, इनका केस क्या है। देखिए, एक सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है, कर्ता। आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, जो अभी हमने पढ़ा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल, शी सिंग्स ब्यूटीफुली, वह सुंदर गाती है, वह सुंदर गाती है। ये अभी हमने ऊपर पढ़ लिया है सबके बारे में। आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। बात करते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। ये इसी का ही रूप है, इसी का ही स्वरूप है। ये हमारे सेंटेंस के बीच में आते हैं। जैसा कि यहाँ हिम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी हमारा हिम है। आप चाहो तो ये जो सेंटेंस में हिम लिखा है, इसमें से आप कोई सा भी सेंटेंस, कोई सा भी वर्ड आप यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे आप देम भी कर सकते हो। जैसे ही मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आई शो हिम यस्टरडे, मैंने कल उन्हें, मैंने कल उसे देखा, मैंने कल उसे देखा। तो आप चाहो तो यहाँ देम भी लिख सकते हो। तो इसका सेंटेंस हो जाएगा, आई सो देम यस्टरडे, मैंने उसे, मैंने उन्हें कल देखा। अब यहाँ उसे लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ मैंने हिम लिखा हुआ है। तो ये आप याद कर लीजिए,
हर बार इस सेंटेंस में यूज होते हैं। चलिए बात करते हैं पजेसिव प्रोनाउंस की। देखिए पजेसिव का मतलब क्या होता है? अधिकार, ठीक है, संबंधवाचक, कुछ अधिकार हो। ये माइन, यूअर, हिज, ठीक है, हर्स, इट्स, आर्स, देयर्स। फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर नाउन, फिर आपका एक्सिलरी वर्ब यानी मेन वर्ब, और ये आपका माइंड पजेसिव, ये पीछे आएगा। जितने भी जो हमारे वर्ड हैं ये सब हमारे पीछे आएंगे। बस इसका आपको बेहद ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे आप कहते हो ना, एक सेकेंड, जैसे यहाँ मैं आपको टाइप करके बता रहा हूँ, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। आप इस तरह से कहते हो, ठीक है। लेकिन इसका दूसरा भी एक सेंटेंस बनता है, दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। अगर आप ऐसा कहते हो तो हमारा पजेसिव नाउन कहलाएगा और हमारा पजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। दिस इज माई बुक, डायरेक्ट हमने बात करी, ये मेरी किताब है, ये किताब मेरी है। सेंटेंस हिंदी में थोड़ा फर्क होएगा, लेकिन ये दोनों सेंटेंस सही है। यह मेरी किताब है, ठीक है। ये सेंटेंस इस तरह से भी बनता है, बस इसका आपको बेहद ध्यान रखना है। ओके, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आए तो इसे आप कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाला बेल आइकन आपको टाइम पर मिल जाए। इसी के साथ आप सबको नमस्कार। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अंदाज में।